विराट कोहली को कंसिस्टेंट प्लेयर बोला जाता है ना। क्रिकेट की भाषा में अगर बोलो तो क्रिकेट में विराट कोहली को क्या बोलते हैं बेटा? कंसिस्टेंट प्लेयर, है ना। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट प्लेयर। क्यों बोलते हैं कंसिस्टेंट प्लेयर? क्या बैट्समैन बोलते हैं, एक्चुअली ये बैट्समैन है। अब इसको कंसिस्टेंट क्यों बोला जाता है बताइए? विराट कोहली को वो जो जिस बेसिस पे कंसिस्टेंट बोला जा रहा है उस वही मतलब है यहां पे कंसिस्टेंट। जैसे उसका क्या है कि आप देखना भाई, पहला मैच खेला होगा, फिर दूसरा मैच खेला होगा ना, इंटरनेशनल आईसीसी का, चाहे 20 हो, टेस्ट हो या फिर वनडे हो, तीनों फॉर्मेट में ना, T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट हो ना। तो शुरुआत तो किया होगा पहले मैच से, है ना बेटा, फिर दूसरे मैच से, फिर ऐसे 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 करता गया होगा, है ना। बताइए, उसके नंबर ऑफ मैचेस बढ़ते चले गए, बोलो, है ना। तीनों फॉर्मेट में मैचेस बढ़ते चले गए। मैच बढ़ने का मतलब समझ रहे हो क्या बढ़ रहा है? सैंपल साइज बढ़ रहा है ना। अच्छा, अब एक चीज समझो, आपने देखा होगा, मैं कह रहा हूं कि उनका जो रन्स है, विराट कोहली का रन ना, जब आप देखते हैं कि उसका एवरेज आप जब निकालते हैं, चाहे T20 में या फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एवरेज वनडे का ले लेते हैं, आप जब निकालते हैं तो आप पाते हैं कि उसका जो एवरेज रन आता है ना, एवरेज रन जो आता है वो नियर अबाउट 50 के करीब आता है, ठीक है। उसका जो ओवरऑल एवरेज आता है रन ना, वो कितना आता है बेटा? 50 के करीब आ जाता है। मैच वो लगातार खेल रहा है, और आपको भी पता है कि वो जरूरी थोड़ी है कि हर मैच में 50 रन बना रहा है। वो किसी मैच में 10 भी बनाता है, किसी मैच में सेंचुरी भी मार रहा है, किसी मैच में 10 नंबर, किसी किसी मैच में 0 नंबर, 0 रन ना। लेकिन ओवरऑल उसका जब एवरेज निकाला जाता है, चाहे जितने भी मैच हो, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो ये पहला मैच हुआ, ये 50वां मैच हुआ, ये 100 मैच हुआ, ये 150 मैच हुआ ना। यहाँ पे जब एवरेज तुम निकालोगे, तुम देखोगे लगभग 50 के करीब आ रहा है। यहाँ पे एवरेज निकालोगे तब भी 50 के करीब, और 150 के पास जब देखोगे मैच, तब एवरेज निकालोगे तब भी 50 के करीब आ रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट प्लेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? बताओ बेटा। इसकी जो एवरेज है वो बरकरार है, वो भी हाफ सेंचुरी, है ना। और हाफ सेंचुरी जिसका एवरेज है, या फिर थोड़ा बहुत इधर ऊपर ऊपर नीचे, तो उसको क्या बोला जाता है? बेस्ट प्लेयर, है ना, कंसिस्टेंट प्लेयर, ठीक है। तो मैचेस आप बढ़ा रहे हो, लेकिन उसका जो हाफ सेंचुरी है वो बरकरार है। हाफ सेंचुरी को ऐसे समझो कि वो पॉपुलेशन वैल्यू है ना, हाफ सेंचुरी को ऐसे समझो कि वो थीटा है ना। लेकिन आप जब एवरेज निकालते हैं तो आप देखते हैं कि वो कितना आता है, 53 कभी आता है, कभी 52 हो जाता है। हर मैच के बाद एवरेज बदलता रहता है कि नहीं, बोलो। ओवरऑल एवरेज हर मैच के बाद बदलता रहता है ना। वही तुम्हारा ये है एस्टिमेटर। देखो, हर 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 सैंपल साइज के बाद तुम्हारी एस्टिमेटर की एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो बदलेगी ना। लेकिन जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे, तो आप देखोगे कि वो जो वैल्यू है वो पैरामीटर के एकदम करीब आ जाएगी, ठीक है। पैरामीटर के क्या आ जाएगी? करीब आ जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो जाएगी, लेकिन पैरामीटर के करीब आ जाएगी। इस वजह से ऐसे एस्टिमेटर को कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बोला जाता है, और ऐसे प्लेयर को कंसिस्टेंट प्लेयर बोला जाता है, ठीक है, बैट्समैन। ठीक है बेटा, बताओ, समझ